नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और आज हमारे साथ जुड़े हैं अशोक खुराना जी, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर अभी बीजेपी में ज्वाइन। आइए उनसे जानने की इसके बारे में क्या कहना है। सर, सबसे पहले नमस्कार। दैनिक सवेरा टीवी जैसे आपको मुबारक हो। पहले आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में, क्या कारण, मुख्य कारण? कारण मुख्य तो पहले बता चुका हूँ कि मैं मेयर का कैंडिडेट था। मेयर के लिए चुनाव लड़ना चाहता था और उसके लिए तैयारी मैंने काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से लगा हुआ था। और पूरे मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी इस बार ज़रूर। तो वो टिकट देनी, मेरे साथियों में, हमारे परिवार में मेरे को इस बात का रोष आया कि मैंने 34 साल कांग्रेस पार्टी में रहकर पूरी सेवा की, निष्ठा भावना से, ईमानदारी से अपना सारा कार्य किया। और इस समय जो पार्टी जिस दौर से गुजर रही थी, उसके बावजूद भी मुझे टिकट नहीं दिया गया और ऐसे व्यक्ति को दिया गया जिसको हमारे मतलब इसमें कांग्रेस पार्टी में उसको आए 4-5 महीने हुए थे। तो इसमें हमारे सहयोगी, हमारे जो साथी हैं, सबको इस बात का दुख लगा। तो इस करके वो तो लगातार देखा जाए तो 34 साल कांग्रेस में बिताने के बाद क्या लगता है बीजेपी में एक नई शुरुआत होगी? हाँ, बीजेपी में शुरुआत होगी। आप देखें कि उन्होंने किस तरह मान सम्मान के साथ घर से आके सभी मुख्यमंत्री जी हमारे माननीय नैब सिंह सैनी जी आए थे, प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे और जगमोहन आनंद जी आए थे, रेणु बालाजी थे, ये सभी और भी मतलब भी वो थे। तो उन्होंने मुझे जो गला का मान सम्मान दिया और मुझे वहीं ज्वाइनिंग कराई। मेरे और मेरे साथियों को करीब 100 के करीब साथी थे, जो अच्छे व्यापारी थे, ट्रांसपोर्टर थे, पूर्व एमसी थे और जो पदाधिकारी थे अपना धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के, तो उन्होंने भी ज्वाइन की। तो बहुत अच्छा लगा और तब से आज 4-5 दिन हो गए। इसमें अपनापन, सभी बहुत प्यार से, बहुत मतलब लगाव से सभी में अपनापन तो लगा। सर, अभी आपने बोला कि मनोज वाधवा जी अभी हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन करेगी तो उन्हें टिकट देंगे, मगर बीजेपी में ऐसी कैंडिडेट है जो अभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे हैं। वो पीछे आए थे, वो गए थे कुछ लोग, लेकिन वो जो बीजेपी से गए थे वो किसी ने कांग्रेस की टिकट से तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो तो इंडिपेंडेंट आजाद लड़ रहे हैं। बीजेपी की वो टिकट पर लड़ रहे हैं। वार्ड 13 की बात करें, वार्ड सुनीता ओझा जी हैं जो कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे विधानसभा चुनाव में बहन सुनीता सिंह के साथ, अब वो भाजपा की टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो भाजपा में और भी बहुत साथी आए हैं, बहुत से साथी कांग्रेस से अब जोड़ के भाजपा में हैं। जो अब पीछे गए थे, जैसे गिन्नी भाई एमसी थे, वो भी भाजपा में दोबारा आ गया। रामचंद्र वाला हमारा भाई था, वो कांग्रेस में आया था, वो भी भाजपा में आ गए। इस तरह के और बहुत से साथी हैं और बाकी कई और भी आने वाले हैं, बहुत तैयारी है। जगमोहन जी के और जो हमारे अपना जिलाध्यक्ष हैं, उनके संपर्क में और साथी बहुत हैं जो कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होंगे। तो क्या लगता है कि आने वाला जो समय है कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा? देखिए, जो हालात चल रहे हैं, जो सिस्टम हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। कहीं भी इलेक्शन होता है वहीं पर कांग्रेस हार रही है, जहाँ भी इलेक्शन होगी कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है। अब दिल्ली ले लें, कहीं ले लें, यूपी ले लें, कहीं भी ले लें, महाराष्ट्र हो, कहीं हो, कुछ भी नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या लगता है कांग्रेस की नीतियाँ थी जो फेल होती नजर आ रही है, जो अपने संकल्प पत्र जारी करते हैं उससे विफल होते नजर आ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस में सबसे बड़ी कमी रही कि संगठन नहीं बना पाए। इतने वर्ष हो गए हैं, संगठन, बिना संगठन के कोई भी कार्य, कोई भी है करना बड़ा मुश्किल है। तो वो नहीं हो पा रहा। जिसको कोई जिम्मेवारी नहीं सौंपेंगे, जिसको कोई जिम्मेवारी नहीं देंगे, कौन काम करेगा? एक संगठन का बनना जरूरी है और आपस में थोड़ा सा जो लेग पुलिंग वाला सिस्टम है वो भी ठीक नहीं, उससे पार्टी बहुत पीछे चली गई है। तो क्या लगता है कि भाजपा में अब मेयर के चुनाव है, सरकार बनने के बाद कोई अच्छा पद मिलेगा आपको? मुझे पद का कोई लालच नहीं, ना मुझे किसी प्रकार का। वैसे बाकी इन्होंने पूछा भी आपकी, मैं क्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बस मान सम्मान और मेरे भाइयों के काम, इसके अलावा मुझे ना पद चाहिए, ना ही मुझे कोई मतलब किसी तरह का कोई जो लालच। कांग्रेस में मान सम्मान नहीं हो रहा था, कमी रह गई थी कोई? देखिए, कांग्रेस में मान सम्मान कहाँ, बताओ। कांग्रेस में मैं आपको, अब देखो, मैंने 34 साल उनके बीच में रहा हूँ। मैं किसी की कोई निंदा नहीं करूँगा, मैं किसी के कुछ नहीं करूँगा। ये था कि मेरा अब वहाँ पर जो है कि बड़ी घुटन सी महसूस होने लगी थी। अब कुछ बातें मैं से और ज़्यादा नहीं आपको मतलब कह सकता। मैं देखो, वहाँ पर सभी भाई बंद हैं, सभी हैं और मैं कोई भी बात ऐसे नहीं। तो आने वाली हमारे चैनल के आने वाली 2 मार्च को
वोटिंग के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल? मैं सभी करनाल वासियों को आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश दूंगा कि जितने भी 20 वार्डों से जो एमसी खड़े हैं उन्हीं को भाजपा से सबको सपोर्ट करें। और हमारे रेणु बालाजी जो मेयर पद की प्रत्याशी हैं वो खड़ी हैं, पहले भी 2 बारी मेयर रही हैं। उनका कार्य आपने देखा कितना उन्होंने मतलब बहुत कार्य किए हैं, विकास किए हैं करनाल में, और जो रह गए हैं वो भी होंगे। अब जिस तरह से जगमोहन नंदी जब से विधायक बने हैं लगातार वो मतलब कार्य में लगे हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि 24 घंटे में 18 घंटे वो लगातार जो है मतलब कार्य करते हैं। हर किसी के दुख में सुख में पहुँचते हैं, हर किसी की जो है दिक्कत है उसको सुन के उसको दूर करने की पूरी प्रयास करते हैं। तो ये भी जब हो जाएंगी, अब कार के देखो 4 पहिए होते हैं, अगले 2 पहिए जो है वो टायर वो अपने बनाए नए, जो करनाल से विधानसभा हुए और लोकसभा के अपना बनी भारत में। तो अब इसी तरह से एमसी का और मेयर का भी विषय जो हो तो कार बहुत तेज़ी से चलेगी। आप देखना बहुत विकास होंगे, बहुत कार्य होंगे, क्योंकि इन्होंने अब नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है कि पूरा ठान लिया है कि विकास के बारे में, और उन्होंने हर कार्य शुरू कर भी दिया है और बहुत से कार्य हो गए हैं, बाकी जो होने बाकी हैं उसमें लगे हुए हैं।